नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और आज हम बात करने वाले हैं रॉबर्ट कियोसाकी की बुक के बारे में, जो कि हमें सिखाती किस तरह से हम रिच हो सकते हैं, किस तरह से हम अमीर बन सकते हैं और एक गरीब आदमी क्यों अमीर नहीं बन सकता। तो इसी पर हम बात करने वाले हैं और मैं इससे आपको कुछ सिखाने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर पहले तो मैंने लिख रखा है एम्प्लॉय। ये एम्प्लॉय होता है जो कि कहीं ना कहीं काम करता है, कहीं ना कहीं जॉब करता है। और एक सेल्फ एम्प्लॉय होता है। सेल्फ एम्प्लॉय यानी कि वो खुद का जो काम करता है, जैसे कोई डॉक्टर भी हो सकता है या कोई खेती करने वाला भी हो सकता है या और कोई अपना शॉप जिसका दुकान है वो भी हो सकता है। और यहाँ पे होता है बिजनेसमैन और इन्वेस्टर। तो देखिए ये एम्प्लॉय कोई बड़ा आदमी नहीं होता है, ये भी एक मिडिल क्लास में या बोल सकते हैं या पुअर फैमिली में कोई बिलोंग करता है। और सेल्फ एम्प्लॉय भी सेम, कोई बड़ा आदमी नहीं होता है। बिजनेसमैन और इन्वेस्टर ही बड़ा होता है। तो हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से एक पुअर आदमी पुअर होता है और एक रिच आदमी रिच होता है। तो इन सबके लिए अपने को एक चीज चेक करना पड़ेगा, स्टेटमेंट। उनका बैंक स्टेटमेंट हम लोग चेक करेंगे, किस तरह से उनके अकाउंट में पैसे आते हैं और किस तरह से खर्च होते हैं। आपके अकाउंट में पैसे आते होंगे, किस तरह से खर्च होते हैं। देखिए एक पुअर आदमी का मान लो ये जॉब है, तो इसके पास में पैसा आता है। और यहाँ पर भी रिच आदमी के पास में भी उस टाइम में स्टार्टिंग में जॉब ही होती है या और भी कोई इसका सोर्स होगा। देखिए पूरा आदमी का जो बैलेंस है किस तरह से होता है, उसको यहाँ पर मान लीजिए कि 10,000 रुपये आए उसको, 10, तो यहाँ पर 10,000 रुपये उसको इनकम हुई, 10,000। तो उसका जो खर्च है ये यहाँ पर इनकम डालेंगे हम लोग और ये खर्च। तो ये 10,000 रुपये उसका खर्च ही होगा, यानी कि यह 10 से 11 हो सकता है। 10,000 या 10,000 से 11,000 हो सकता है। उसकी एक छोटी सी इनकम अगर हम मान के चलते 10,000 है, तो 10,000 उसका खर्च होगा या इससे उसका ज़्यादा खर्च हो सकता है या उसका 11,000 खर्च होगा। यानी कि कहीं ना कहीं उसके पास में जो बचेगा वो जीरो होगा या फिर माइनस में कुछ अमाउंट होगा, माइनस में। अब एक रिच आदमी की थिंकिंग किस तरह की होती है। रिच आदमी के पास भी इनकम कितनी, मात्र 10,000 ही है स्टार्टिंग में। देखिए रिच आदमी का हम लोग एक आम आदमी से कंपैरिजन कर रहे हैं, तो उसकी भी इनकम 10,000 ही है। लेकिन एक रिच आदमी बनने की जो थिंकिंग है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो एक रिच आदमी जो बनता है ना, तो उसकी थिंकिंग किस तरह की होती है देखना। ये 10,000 रुपये में से मात्र 5,000 रुपये खर्च करेगा। कितना? सिर्फ 5,000 रुपये खर्च करेगा। और 5,000 रुपये जो इसके पास बचते हैं, 10,000 उसकी इनकम है, उसमें से 5,000 उसने कम कर लिए, तो इसके पास 5,000 रुपये बचे। यानी कि यहाँ पर सेविंग कितना है उसका, 5,000। देखिए ये 5,000 इसके बचने वाले नहीं थे, इसने बहुत मुश्किल से अपने पोर्टफोलियो में कट कट करके इसने 5,000 बचाया। यानी कि बोल सकते हैं कि उसके जो खर्च है, एक्सपेंडिचर जो खर्च है, उसमें कट कर करके इसने 5,000 बचाए। अब ये किस तरह से मैनेज करता है, देखिए ये 5,000 रुपये को जहाँ से इसको रिटर्न मिले इन्वेस्टमेंट करता है। इन्वेस्टमेंट कैसे करता है, जैसे कि मान लीजिए उसने कहीं लगा दिए, जिससे 5,000 से उसका महीने का 100 रुपया आ जाए। और अब इसके पास तो जीरो बचा है, इसका तो कोई इन्वेस्टमेंट करना नहीं है, नो इन्वेस्टमेंट। इसने अपना पहला इन्वेस्टमेंट कर दिया 5,000 का। फिर अगले महीने फिर से इसकी सैलरी आती है, तो फिर से ये अपना 5,000 का इन्वेस्टमेंट करता है और फिर यहाँ से 100 रुपये इनकम कमाता है। तो देखिए अब इसकी इनकम कितनी हो गई, 200 रुपये यहाँ से बढ़ चुकी है। फिर अगली बार फिर से यह क्या करता है, अगले महीने 5,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करता है, तो यहाँ फिर इसकी इनकम 100 रुपये ऐड हो जाती है। तो इस तरह से उसकी इनकम आने वाले 5 साल में जितना वो कमाता है उसका आधा 50% या 75% तक हो जाती है और उसकी इनकम बढ़ती जाती है। जब ये अपना 10,000 कमाता है, उतनी इसकी इनकम हो जाती है, तभी ये अपने खर्चे बढ़ा देता है, खर्चे बढ़ा देता है। अब यहाँ पे इसका खर्चा 5,000 था, अब इसने क्या किया, यहाँ पे खर्चा इसने
10 कर दिया। अब यहाँ इसकी इनकम कितनी हो गई है, 20,000 हो चुकी है। तो इसका खर्च 10 हो गया। अब वो 10 बच रहा है, अब वो 10 बचेगा तो फिर से वो 10,000, अब यहाँ से उसका 5 साल बाद 10,000 इन्वेस्टमेंट चालू हो जाता है। तो इस तरह से फिर वो अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाता ही जाता है। फिर अगली बार अगर हम बात करें तो इसका यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, 15,000। तो ये अपना खर्चा भी बढ़ा देता है, 15,000 कर लेता है। धीरे धीरे ये अपने खर्चे, अपने शौक भी पूरे करने लगता है और अपनी इनकम भी बढ़ाता जाता है। और यहाँ पर अगर हम लोग इस बात की, गरीब आदमी की अगर हम बात करते हैं तो गरीब आदमी का क्या होता है कि उसका 0 से फिर -1,000 होता है, फिर -2,000 होता है, फिर 3,000 होता है, और फिर 4,000 होता है, 5,000 होता है। इस तरह से उसका माइनस बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। और एक दिन उसके पास में जो प्रॉपर्टी थोड़ी बहुत कुछ होगी, या फिर लोन का कोई होगा तो लोन ले लेगा, या फिर कोई प्रॉपर्टी होगी तो वो बेचनी पड़ेगी। इस तरह से वो अपनी ज़िंदगी को चलाता है, क्योंकि उसका माइंड सेट यहाँ पर कंट्रोल ही नहीं कर पाता, उसके जो खर्चे हैं कंट्रोल ही नहीं कर पाता। अब देखिए ऑप्शन क्या है, आपके खर्चे मान लो, देखो कुछ होता है कि हमारे पास में खर्चे ज़्यादा होते हैं। एक अगर फैमिली बड़ी है तो आदमी फैमिली खर्चे कंट्रोल नहीं कर सकता, उसको अपनी इनकम बढ़ानी पड़ती है। लेकिन वो इनकम बढ़ाने के बारे में सोच ही नहीं पा रहा ना, किस तरह से सोचेगा, कहाँ से बढ़ाए इनकम। अगर एक्स्ट्रा स्किल अगर वो सीख जाए तो अपनी इनकम को मैनेज कर पाता है। लेकिन मोस्ट ऑफ पीपल, ज़्यादातर लोग क्या कर पाते हैं कि फिर वो अपने स्किल को डेवलप नहीं करते और फिर वो दुनिया के मनोरंजन में उतर जाते हैं। और जब मनोरंजन में उतर जाते हैं तो 4-4 घंटे 8-8 घंटे उनको पता नहीं चलता है कि उनकी लाइफ का टाइम जा कहाँ रहा है। तो दोस्तों अगर आपको रीच बनना है तो सबसे पहली चीज़ आपको अपने खर्चे कंट्रोल करने पड़ेंगे। जब तक आप अपने खर्चे कंट्रोल नहीं कर पाते हो तब तक आप कुछ नहीं कर पाते हो। क्योंकि सारी की सारी इनकम अगर आपकी 10,000 है या 1 लाख है, मान लीजिए आपकी इनकम 1 लाख है, अगर यहाँ पर 1 लाख ही आपका खर्च हो जा रहा है, फिर आपके पास में कुछ नहीं बचता। और जब ये कुछ नहीं बचता तो जब कोई इमरजेंसी पड़ जाती है, कोई इमरजेंसी आ गई, तो आप किसी से उधार लोगे और वो उधारी फिर अगले महीने बढ़ जाती है, फिर वो आपके खर्चे को डिस्टर्ब कर देती है। तो इस तरह से आपको कैसे भी करके अपनी इनकम का 20%, 30%, 40% बचाना है और उसको इन्वेस्टमेंट करना है। तभी जाके आप अपनी गरीबी को हटा सकते हो, अपनी गरीबी को मिटा सकते हो। ज़्यादातर लोग इसी कैटेगरी में आते हैं, चाहे उनकी इनकम 10,000 हो या 1 लाख हो या 5 लाख हो, सारे के सारे लोग इसी कैटेगरी में आते हैं। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी करना चाहते हैं, आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहते हैं, तो सबसे पहली चीज़ है आपकी खर्चे। देखिए 1 साल 2 साल 5 साल अगर आप अपने शौक पूरे नहीं करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन 5 साल के बाद जब आपकी स्थिति अच्छी हो जाएगी तो आप अपने सारे शौक पूरे कर सकते हो और अपना एक इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो भी बना सकते हो। तो दोस्तों आप सभी को वीडियो कैसा लगा? बहुत दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं भी थोड़ा डिस्टर्ब हुआ था कि भाई मैं क्यों लोगों को शिक्षा दूँ, जब लोग सुधरने वाले नहीं तो मुझे क्या ज़रूरत है। फिर से मुझे सोचने में आया कि भाई मेरा जो काम है मुझे वो करना चाहिए, मुझे कोई ले या शिक्षा ना ले उससे कोई मुझे मतलब नहीं रखना है। तो आप सभी का वीडियो देखने